हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी कोचिंग सेंटर। गाइज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th बोर्ड। इफेक्ट ऑफ रेडियस, डायमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना। तो हम इसको एकदम बेसिक से समझेंगे, इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही देखेंगे और फिर लास्ट में जाकर के हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस की एक अलग वीडियो रहेगी और ये बेसिक कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लें कि इफेक्ट ऑफ रेडियस, डायमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑन रेजिस्टेंस का बेसिक पार्ट क्या है। तो सबसे पहले आप एक टॉपिक पढ़े होंगे, एक टॉपिक है कि फैक्टर्स ऑन विच does resistance depends, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। ठीक, तो लेंथ पर रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। जो दूसरा टॉपिक हम पढ़े थे वो क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यहां कौन सा रिलेशन हमें काम आता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? ए से। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जो तीसरा टॉपिक था वो क्या था? तीसरा टॉपिक होता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। मसलन हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल रहेगा सिल्वर, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉपर का, और तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें ड्राईवुड का या फिर प्लास्टिक का, है ना। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, यानी इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। कॉपर मॉडरेट है, सिल्वर से कम आता है कॉपर, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मॉडरेट होगा, मीडियम होगा। ठीक है, ड्राईवुड रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, वेरी हाई। रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के पीछे मकसद क्या है कि भाई इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ना इसमें कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए सूखी हुई लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं है। ठीक, और जो डी यानी चौथा है वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है? अब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर हम बस पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टर को अगर हम लें तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने में इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने में इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सिल्वर ही है, जैसे एक एग्जांपल ले लिए, बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर को T1 टेम्परेचर जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस और T2 टेम्परेचर जो कि है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, कहा जाए कि इन दोनों में सिल्वर का रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा, तो देखेंगे कि टेम्परेचर कब ज़्यादा है? T2 पे ज़्यादा है, यानी इस समय में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस समय में इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि मटेरियल तो सेम था, लेकिन टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक्स। अब हमें तो रेडियस, डायमीटर ये सब मिला ही नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिला, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? एक बढ़ेगा, एक घटेगा, एक घटेगा, एक बढ़ेगा, ये वाला सीन है। लेकिन हम ट्रिकी वे में कैसे जान सकते हैं कि इतनी वैल्यू रहेगी तो वो कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी? ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए कोई भी बदलाव आपसे लेंथ में किया जाए, अब यहां से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट रहेगा। आपका कोई भी बदलाव अगर लेंथ में किया जाए, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि लेंथ को 2 टाइम्स किया जाए, तो 2 टाइम्स करने का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, तो जो बदलाव आप राइट साइड में कर रहे हैं ना, वही बदलाव आप लेफ्ट साइड में भी करेंगे, यानी उधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई किएंगे।
अगर आपसे कहा जाए कि लेंथ को हाफ कर दिया गया तो रेजिस्टेंस को भी आपको हाफ ही करना रहेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर बात करें कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A वाली बात, तो अगर हम कुछ से कहा जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम्स किया गया है, तो जो बदलाव हमने उधर किया ना उसका अपोजिट बदलाव इधर करेंगे, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। तो इधर हम क्या करेंगे? डिवाइड कर दिए 2 से। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है ना। अगर हमसे कह दिया जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/2 कर दिया गया है, यानी 2 से डिवाइड किया गया है, हाफ किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है, तो हम लेकर के इधर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक। एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए। अगर हम आपसे कहें कि कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम था, वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम था, लेकिन उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो अब रेजिस्टेंस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो रेजिस्टेंस में क्या कर दिया जाएगा? रेजिस्टेंस जितना था उसमें इधर मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसमें जाकर के 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 टाइम्स ना होकर के ये कहा जाता कि हाफ कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है, तो आधा का मतलब कि 2 से डिवाइड किया गया है, तो फिर रेजिस्टेंस में हम जाकर के 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। तो हमें पता चल जाता कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ये भी थोड़ा इजी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब हमसे कहा जाए कि रेडियस में बदलाव किए हैं, डायमीटर में बदलाव किए हैं, फिर क्या होगा? तो अब इसके बदलाव को हम पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर। देखिए, डायमीटर को दोगुना किया जाएगा तो रेडियस अपने मन से ही दोगुना हो जाता है, ठीक। रेडियस को स्क्वायर किया जाए तो डायमीटर अपने मन से ही दोगुना हो जाता है। कोई भी बदलाव डायमीटर में होगा उसका असर आपको रेडियस में दिखेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूले में डायमीटर तो होता ही नहीं है, उसमें तो रेडियस होता है, तो डायमीटर में भी जो बदलाव करेंगे वही बदलाव रेडियस में हो जाता है। तो अगर हमसे कोई कह दे कि हमने रेडियस को क्या किया है? 2 टाइम्स कर दिया है, अब रेजिस्टेंस पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया है तो रेजिस्टेंस पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। तो हम देखें कि R अकेला नहीं होता है, R का तो स्क्वायर होता है, तो R को 2 टाइम्स किया गया। अब 2 R हैं, तो इसीलिए हम जितने टाइम्स इसको किया गया ना, इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अब क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया है 4 टाइम्स, ठीक। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हुआ? 4 टाइम्स, यानी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अभी हमने बताया है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई A। अगर एरिया आपका 4 टाइम्स हो गया है तो फिर रेजिस्टेंस इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 4 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। यही बात अगर यहाँ देखिए, अगर रेजिस्टेंस हम उठाएं, रेडियस उठाएं और रेडियस को कह दें कि रेडियस 3 टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स, तो रेडियस के 3 टाइम्स होने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा? तो R का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स किया गया, यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, इट मीन्स कि अगर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई A, तो एरिया हो गया ये 9 टाइम्स, तो यहाँ तो हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो रेजिस्टेंस में आकर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 9 से। क्लियर है? एक बार ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिवाइड करके भी एक आपको समझा देते हैं। अगर पहले रेडियस R था, लेकिन अब उस रेडियस को 1/3 कर दिया गया, यानी 3 से डिवाइड कर दिया गया है रेडियस में, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हम ये कहे कि यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/3 किया गया है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालें अगर, तो R में 1/3 हुआ ना, R में 1/3, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है 1A/9। तो रेजिस्टेंस, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो हमने 9 से डिवाइड यहाँ पे एक तरीके से किया ना, तो फिर रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस में हम 9 से जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 9 टाइम्स घटा तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ गया, है ना। ये पूरा रिलेशन है, ठीक। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ से कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 90 ओम था और उसका रेडियस जो भी हो, लेकिन रेडियस को 1/3 कर दिया गया है, तो रेजिस्टेंस अब नया क्या होगा? तो हम कहें कि यार रेजिस्टेंस 1/3 किया गया है, तो
तो 1/3 कितना किया गया, 3 से डिवाइड किया गया है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड किया गया है ना। तो रेजिस्टेंस में क्या कर देंगे, जा करके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेजिस्टेंस कितना था, 90 था, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वाला हो जाएगा, यानी 810 ओम उसका नए वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये पूरा लॉजिक बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसके ढेर सारे क्वेश्चन पोस्ट हो जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन अपने मन से पहले ट्राई कीजिएगा कि सॉल्व करें। उसके बाद से फिर आप इस रिलेशन को अपने दिमाग में बिठा रखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह से निकालिएगा और इस पर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।